सीबीएसई बोर्ड 2025 का आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है 0 to π/2। तो यहाँ पे लिखिए जो दे रखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 जो लिखा हुआ बस वही लिख रहे हैं आपको। साइन एक्स क्या हुआ है आपको 3 cos x दिया हुआ है आपको, डिवाइड बाई आपको साइन एक्स और प्लस cos x हुआ dx। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। इसको आपको किंग प्रॉपर्टी जानते होंगे, a टू b एफ एक्स और डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b a प्लस b माइनस एक्स और डी एक्स। देखिएगा तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। b क्या होगा पाई माइनस 2 माइनस एक्स, यहाँ x की जगह लिखिए आप। i इक्वल टू लिखिए 0 to π/2 5 लिखा हुआ है, लिखिए साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखना है। फिर यहाँ प्लस 3 लिखा हुआ है, 3 लिखिए cos x की जगह पाई माइनस π/2 माइनस एक्स लिखना है। आपको dx रह गया था, यहाँ साइन x है π/2 माइनस एक्स लिखिए, यहाँ प्लस cos है, यहाँ लिखिए पाई माइनस 2 माइनस एक्स। अब इसको देखिए, ये फर्स्ट क्या है ऑड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो नेम चेंज होगा। अब पॉजिटिव ही ऑल होगा, ये भी पॉजिटिव, cos भी साइन भी ऑल पॉजिटिव होता है। तो लिखिए 0 to π/2, यहाँ आपको 5 बन गया cos में, cos x हो गया। यहाँ जहाँ साइन था यहाँ cos था तो यहाँ साइन x हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी तो cos बन गया, cos x, यहाँ साइन हो जाएगा आपको साइन π/2 x इक्वल टू आपको cos x होता है, जानते भी होंगे। cos π/2 माइनस एक्स ये आपको साइन होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही पड़ा ना, 90 डिग्री से कम ही है। तो यहाँ आपको dx हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए। तो यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑन एडिंग करेंगे। तो एक इक्वेशन ये है, लिखिए 0 to π/2 दिया हुआ आपको 5, जो लिखा हुआ ऊपर लिखिए 5 साइन x और प्लस cos x दिया हुआ है आपको, लिखिए डिवाइडेड में दिया हुआ है साइन x और आपको प्लस cos x दे रखा है और dx भी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 ये आपको ये आया, लिखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो गया, 5 cos x है, क्या लिखा 5 है, 5 cos x और प्लस 3 sin x है, 3 sin x है, डिवाइडेड बाई नीचे में sin x और प्लस cos x और dx। अब क्या करना है, यहाँ यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आपको हो गया 2i, इंटीग्रेशन को बाहर कीजिए 0 to π/2 और लिखिए इधर dx कर दिए बाहर, dx हो गया, उसका एलसीएम ही आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आपको 5 sin x दिया, 5 sin x जो पहला इक्वेशन था और प्लस 3 cos, नीचे में sin x दिया हुआ है और प्लस cos दिया हुआ है, फिर प्लस दूसरा इक्वेशन का था, यहाँ आपको 5 हो गया था cos x और प्लस 3 sin x हो गया था। ये इक्वेशन नीचे में आपका सेम ही था, sin x था प्लस cos x था। ही आपको इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, लिखिए आप 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to तो sin x ही आएगा, सेम है, और cos x होगा, ये दोनों सेम ही है। लिखिए अब जो ऊपर रहेगा बस सेम ही रह जाएगा, sin x
और जोड़िए आपको 3 cos x, यहाँ लिखिए प्लस 5 cos x, यहाँ लिखिए प्लस 3 sin x, यहाँ आपको dx लिखा है। sin x और sin x कितना हो गया 8, इसको कितना हो गया आपको लिखिए 0 to π/2 sin 8 आपको sin x हो गया 5 है, यहाँ cos भी कितना हुआ प्लस 8 हो गया cos x डिवाइडेड बाई किससे होगा आपको dx होगा डिवाइडेड बाई sin x होगा और प्लस cos x होगा। 8 को बाहर कर लीजिए आप, तो ये 8 बाहर आ गया। एंड डेरिवेशन ये 2i के बराबर है 0 to π/2, अब क्या बना sin x बना और दोनों कॉमन ले लिए बाहर, तो आपको cos x बचा है, नीचे भी सेम ही रह गया है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम, तो क्या करेंगे आप दोनों कैंसिल आउट, ये कैंसिल, आपका बचा क्या ओनली dx इन डेरिवेशन, तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 कर दीजिए आप कैंसिल करके। i इक्वल टू क्या हो जाएगा i इक्वल टू हो गया 4 0 to π/2 और dx का इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपका आ जाएगा 4x 0 to π/2, इसको सॉल्व कीजिए आप। 4x की जगह π/2 रखिए, 0 भी रखिए, क्या हो जाएगा आपको 4 π/2, 2 कैंसिल होगा, आपको कटेगा, तो आपको हो जाएगा 2 पाई, आपका फाइनल आंसर रहा i इक्वल टू 2 पाई। नेक्स्ट